सुनाओ टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 933 रुपए 10 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। एंड अब करना क्या है स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये चल रहा है 52 वीक लो या कह सकते हैं ऑल टाइम लो के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। अब यहां पर अगर आप देखें तो आईटी स्टॉक्स जो है वो हायर साइड जा रहे हैं, लेकिन यहां पर बिल्कुल अपोजिट स्टोरी हो चुकी है। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हर आईटी स्टॉक चल रहा हो, ये एक हकीकत है। कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि अपने जो है रिसेंट जो हाइज हैं उनको भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। कई सारे स्टॉक्स हैं जो लगातार हाइज पर हाइज लगा रहे हैं, तो अपनी अपनी बात है। यहाँ पर अगर आप देखें तो लार्ज कैप आईटी में यहाँ पर जो है अच्छा खासा यहाँ पर इंटरेस्ट हमें देखने को मिला, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो उस लार्ज कैप आईटी से भी सबका मुंह मोड़ जा रहा है। अगर आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में यहाँ पर बहुत सारे डाउनग्रेड्स आ चुके हैं टीसीएस के ऊपर, इन्फोसिस के ऊपर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ आई नहीं है। अभी ट्रंप जीते हैं लेकिन ग्रोथ यहाँ पर लगी नहीं है, एंड लगे हैं ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पर। तो अभी अगर आप देखेंगे 20.95% आप लॉसेस में ईयर टू डेट की बात करेंगे। 1 जनवरी को जो प्राइस था वो 1180 था, एंड उसके बाद हमें ये प्राइसिंग देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत हाइप बनाई गई थी मार्केट के अंदर कि टाटा टेक्नोलॉजीज आएगा तो ये हो जाएगा, टाटा टेक्नोलॉजीज आएगा तो वो हो जाएगा। एंड हर आईपीओ में जब भी कोई टैग आईपीओ आता है ये हाइप बनती ही है। तो बेसिकली आप इसके बिजनेस के बारे में तो जानते ही हैं, तो काफी यहाँ पर ना आपको रिसर्च करनी पड़ेगी एंड सेगमेंट वाइज यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। मोस्टली यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग पर इनका काफी ध्यान रहता है। एंड यहाँ पर ये इनके जो क्लाइंट है वो आपको देखने को मिल जाते हैं ऑटोमोटिव, एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी कंपनीज। अब एरोस्पेस की बात करेंगे तो आपको कई सारी कंपनियां जो कि एरोस्पेस में आती हैं, जो यानी कि एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, उनमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आप बोइंग जैसी कंपनी की बात करेंगे तो वहां पर कुछ और चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं एरोस्पेस के अंदर जो कि ठीक ठाक नहीं चल रही हैं, तो ग्रोथ का आसार वहां से पता नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। ऑटोमोटिव के अंदर अगर आप बात करेंगे तो अभी सुस्ती वैसे भी देखने को मिल रही है। हमें जो एक ग्रोथ है उसमें एक सुस्ती देखने को मिल रही है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर, तो ग्रोथ का कुछ पता नहीं, अभी तक नहीं हुआ, आगे क्या होगा। अब हाइप के टाइम तो बड़ा कहा जा रहा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इनसे बेहतर कुछ भी नहीं है। बट आज की डेट में यहाँ पर जो है लॉसेस के अलावा कुछ नहीं मिला है। एंड यहाँ पर इंडस्ट्रियल मशीनरी चलता है नहीं चलता है, कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। तो बस अभी हाल फिलहाल में हमें कुछ यही देखने को मिला है। जिस सेगमेंट्स में ये काम करते हैं वहां पर ग्रोथ के आसार बहुत ज्यादा अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जब भी रफ्तार पकड़ेगा ये बहुत बेनिफिट देंगे, ये भी एक बात। एंड इस स्टॉक से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड वाले दिखा रहे थे, एफआईएस वाले दिखा रहे थे। एंड अब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा वो देखना होगा कि कैसा है। सितंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो कुछ और दिखेगा, बट जो दिसंबर वाला आएगा वो कुछ और ही कहानी बयां करेगा। म्यूचुअल फंड्स का नवंबर का डेटा है, एंड यहाँ पर मोस्टली जो टॉप यहाँ पर स्कीम्स होल्ड कर रही थी इस स्टॉक को, उन्होंने बिकवाली करी है। किसी ने जितना था वैसा का वैसे ही रखा है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर जो है ना बिकवाली कर दी है। बहुत सारे लोगों ने खरीदा है, लेकिन उनकी वैल्यू कितने में आती है? 10 करोड़ से भी कम। अगर आप पूरा डेटा देखेंगे तो उनकी वैल्यू 10 करोड़ से भी कम है। एंड ऐसे में वो खरीदारी कर रखे हैं, 21% अपने शेयर्स बढ़ा दिए, 20% अपने शेयर्स बढ़ा दिए, लेकिन उस वैल्यू से कुछ नहीं है। मोटा पैसा तो ये लोग लगा रखे हैं, इन्होंने अपना पैसा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके वसूला है। किसी ने 21% तो किसी ने 25%, किसी ने 3% की प्रॉफिट बुक करे हैं। एंड टाटा टेक्नोलॉजीज में अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देंगे सितंबर का, तो आपको 3.62% यहाँ पर एफआईएस की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि लगातार एकदम से बढ़ गई है। जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था दिसंबर 2023, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कह रहा था 2.02% की होल्डिंग है एफआईएस की, एकदम से आधा कर दिया और थोड़ा सा फिर से यहाँ पर जो है ना जून के टाइम बढ़ा दिया। सितंबर में यही चीज आपको जो है वो डबल होती हुई नजर आई है, बट दिसंबर में क्या होगा पता नहीं है, क्योंकि अभी जो पैटर्न आएगा लेटेस्ट वाला वो बहुत कुछ कहा नहीं बया करेगा। डीआईएस का जैसा कि हमने देखा कि ना बढ़ा रहे हैं, सिर्फ घटाई है, बढ़ाई तो है नहीं। मुझे ग्रीन सिग्नल तो मिले ही नहीं म्यूचुअल फंड से, आप खुद भी देख सकते हैं, ये तो पब्लिकली है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डीआईएस जो है वो 1.78 की जगह 3.44% यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अचानक से यहाँ पर सितंबर में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न बता रहा है कि एफआईएस डीआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, बट एक्चुअल बेसिस दिसंबर में पता चलेगा कि एफआईएस की भी बिकवाली हुई एंड डीआईएस भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बेचे हैं। तो लेट्स से देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, बट कुछ कहानी यहाँ पर ना एकदम से फिजल आउट जैसी देखने को मिल रही है। एंड ये सब हुआ है ग्रोथ के चक्कर में। यहां पर बता रहे थे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ यहां पर आई, ग्रोथ स्टॉक के नाम पर यहां पर जो है ना बताया गया था। टाटा टेक्नोलॉजीज हुआ या बहुत सारी कंपनियां ग्रोथ स्टॉक के नाम पर बताएगी। लेटेंट व्यू देख लीजिए, कुछ नहीं कर रहा है, वो उसी प्राइसिंग के आसपास घूमता है एंड घूमता है। यही चीज चल रही है,
कुछ भी स्टॉक ग्रोथ देने के नाम पर कह ही नहीं रहे हैं ये स्टॉक। एंड केपीआईटी टेक ने क्या ही बना के दे दिया, उतने ही रेंज में घूमता रहता। तो ये केपीआईटी, टाटा टेक्नोलॉजीज, आपका यहाँ पर आपके सामने लेटेंट व्यू हुआ, इन सब के बारे में बहुत कुछ बयां करा गया था, लेकिन आज की डेट में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ग्रोथ जहां पर नहीं होगी वहां पर पैसा कैसे आएगा? आपकी अर्निंग्स ही नहीं होगी तो आप कहां पर जाकर खड़े हो जाएंगे? सिंपल सी बात है ना। सितंबर का अगर आप देखें तो 1296 करोड़, जून का देखें तो 1269 करोड़, कितने का ही जंप देखने मिला सेल्स के अंदर। क्या आप इसे ग्रोथ के नाम पर क्या ही बोलेंगे? तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देखनी पड़ रही है, फेस करनी पड़ रही है। एक बहुत लंबे, मतलब मार्च 2023 से अगर आप देखेंगे तो लगातार उसके बाद जो क्वार्टर आए 1400 करोड़ की सेल्स को तो क्रॉस ही नहीं किया, 1300 करोड़ की सेल्स को क्रॉस नहीं कर पाए सही तरीके से। तो ये बात है। अब ये चीज हो क्यों रही है? बिकॉज ऑफ आपकी जो वैल्यूएशन है वो काफी हाई है बाकियों के कंपैरिजन। आपको हाई वैल्यूएशन पर रखा गया था क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन यही था कि आप हाई ग्रोथ यहां पर डिलीवर करेंगे। एंड हाई ग्रोथ का मतलब हाई ईपीएस। तो अगर हाई ईपीएस आएगा तो सिंपल सी बात है, यहां पर स्टॉक के चार चांद लगने वाले हैं। तो ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट, बट समय बहुत थोड़ा सा इधर उधर हो गया। एंड ऐसे में बिग आईटी कंपनीज के बुरे हाल है तो स्मॉल आईटी कंपनीज के क्या ही हाल होंगे। तो वो बात यहां पर आ जाता है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि एंट्री थोड़ी सी गलत टाइम पर होगी टाटा टेक्नोलॉजीज के इस मार्केट के अंदर। एक वैसे भी अच्छे मार्केट में आते तो अच्छे मार्केट में ही आए थे, फिर एकदम से मार्केट जो है वो बैड हो गया। अब मार्जिन की बात करें तो स्टेबल मार्जिन है, लेकिन इससे ज्यादा ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, वो देखने को नहीं मिली। एंड अगर एक तरफा छोड़ भी दें कि नेट सेल में कोई ग्रोथ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि अर्निंग पर शेयर तो आपका नेट प्रॉफिट से ही बनेगा ना। तो अगर नेट प्रॉफिट में अगर कोई उछाल नहीं होगी, यानी कि आपका ईपीएस नहीं बढ़ता है, एंड ऐसे में स्टॉक का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए टाटा टेक्नोलॉजी चल नहीं रहा है एंड 52 वीक लो पर घूम रहा है। तो अपोजिट है, कुछ तरफ आईटी जो है वो 52 वीक हाई पर है, कुछ तरफ आईटीज हैं जो कि यहाँ पर 52 वीक लो पर है। एंड जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि हाई ग्रोथ स्टॉक में आपको चुना गया, हाई वैल्यूएशन पे आपको रखा गया। अभी स्टिल 933 पर इसका जो आपका प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 11.79 टाइम देखने को मिल जाता है। 11.79 टाइम, ये काफी हैवी देखने को मिल रहा है। चाहे वो केपीआईटी टेक को आप खींच लाओ, टाटा टेक को खींच लाइए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं उनको भी खींच लाइए, बहुत महंगे हैं कुछ सारे स्टॉक्स। ग्रोथ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है मार्केट के अंदर, ग्रोथ के नाम पर, ग्रोथ स्टॉक के नाम पर। एंड वही मेरी बात है कि गलत टाइम पर एंट्री होगी। तो बस बात इतनी है। अभी क्या है कि देखते हैं यहां पर क्या होता है, बट हाल फिलहाल में तो 11.79 टाइम मायने रखता है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि 3 गुना पर भी काम कर रहे हैं, 4 टाइम पर भी काम कर रहे हैं। तो उनका क्या? बात यहां पर आ जाती है। वो ग्रोथ यहां पर ला रहे हैं, जितनी ग्रोथ आप दे रहे हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ला रहे हैं, बट वही चीज है कि आपकी वैल्यूएशन और उनकी वैल्यूएशन में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। दैट्स वाई उधर की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिला है। मैं कुछ नाम आपके सामने रखूं, जैसे कि यहां पर आपके सामने साइंट, ठीक है, साइंट लिमिटेड हो गया, डेटामेटिक जैसी कंपनी आप देख लीजिए। आप देखोगे यहां पर तो आपके सामने देखने को मिल जाएगा जेंसर टेक, और भी बहुत सारे हैं जो कि आपसे वैल्यूएशन में काफी छोटे थे, लेकिन ग्रोथ ला पा रहे हैं उतनी कि भैया उनके स्टॉक चल पाए। बस इतनी सी बात है। आपके पास ग्रोथ नहीं है, उनके पास ग्रोथ है, एंड वो आपसे वैल्यू में काफी कम थे, तो वहां पर इंटरेस्ट ज्यादा देखने को मिला। एंड दैट्स वाई यहां पर इंटरेस्ट जो है वो गायब है। एंड लास्ट, तो क्या करें भैया, क्या बाई करना है या नहीं करना? देखिए यहां पर ना ग्रोथ का तो कुछ नहीं कह सकते। बाई करने के लिए तो एक क्लिक ही करना है बाई पर। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को 11 टाइम पर जमता है तो मैं बाई कर लूंगा, मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया, जैसे अभी टाटा टेक अगर पसंद है, आप एसआईपी करिए, ज्यादा बेहतर। एसआईपी इन म्यूचुअल फंड नहीं, एसआईपी इन टाटा टेक। जैसे कि आपको यहां पर 100 शेयर आपको बाई करने हैं। अब सिंपल सी बात है, 100 शेयर यहां पर मायने रखता है, 90,000 रुपए के ऊपर का इन्वेस्टमेंट होता है। आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, टुकड़ों में खरीदे, 50 खरीद लीजिए, बड़ी क्वांटिटी, एंड उसके बाद यहां पर ना 10-10 हर गिरावट में खरीदे, तो आपका 100 हो जाएगा, पूरा 100 कर लीजिए। 5 बार अगर कोई बड़ी गिरावट आती है, धीरे धीरे कर आप उसको बाई करेंगे तो आपको एक एवरेज प्राइस भी बन जाएगा। आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं बहुत ऊपरी ओर फंस गया हूं, ट्रैप हो चुका हूं इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि ग्रोथ कब आएगी पता नहीं है। अभी तो बात ये करी जा रही है कि ट्रंप आ गए तो कोई बात नहीं, ग्रोथ का पता नहीं है भैया टीसीएस के अंदर। तो जब बिग कंपनी नहीं ला पा रही तो आप कहां की खित की मूल्य हो?
बात यही है, हमारे यहाँ आईटी स्टॉक चले हैं तो वो ऐसा लगा कि सब कुछ बदल गया, लेकिन ग्रोथ जब आप देखने जाएं तो ग्रोथ के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। कहानी उनकी भी वैसे ही है, बस आपके यहाँ इंटरेस्ट देखने को मिल गया क्योंकि अमेरिका से आप जुड़े हुए हैं एंड अमेरिका में यहाँ पर ना बहुत अच्छा माहौल है तो आप भी चल पड़े, बस इतना ही है। लेकिन फंडामेंटल बेसिस पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा इस एरिया में, ये चीज यहाँ पर है। तो आप टुकड़ों में बाई करिए, ज्यादा बेहतर है, इकट्ठे बाई मत करिए। एंड ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी आपके सामने, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, ये 2024 की बात है आपकी, उसी में चल रहे हैं, जनवरी के आसपास की बात कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी के आसपास की ये ट्रेंड लाइन आपके सामने स्टार्ट हुई थी। मैं ऑलरेडी आपके सामने ये जो भी लेवल्स हैं आपके सामने सजेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, एंड वैसा ही हुआ है यहाँ पर 1150 1168 इसको ये क्रॉस नहीं कर पाया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो निकले लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया। मेरा कहना यही था कि इसके ऊपर जब निकलेगा ना तब बात करेंगे, क्योंकि टॉप है आपके सामने 1168 1200 को क्रॉस कर जाने दीजिए, उसके बाद चलेगा ये स्टॉक। नहीं कर पाए, 1168 तक नहीं निकाल पाए, दूर की बात है 1150 नहीं निकल पाया, एंड उसके बाद आई गिरावट। अभी क्या है, ये एक महीने से सपोर्ट बना रहा है 933 के अराउंड। अब अगर इसको भी ब्रेक करके चलता है नीचे की तरफ तो सिंपल सी बात है, आपका यहाँ पर जो है जिस लेवल पर आप कंसोलिडेट कर रहे हैं काफी लंबे टाइम से, एक लंबा टाइम ही हो गया भैया, 15-16 दिन अगर आप उसी जगह पर कंसोलिडेट करेंगे तो जब वो उस जगह से या तो ब्रेकआउट होगा या फिर गिरावट होगी, तो ये सारी चीजें होनी है। अभी यहाँ पर ना असमंजस का खेल है टाटा टेक के अंदर, कुछ भी आप कह नहीं सकते। अब ये ट्रेंड लाइन का लेवल क्या है, 1160 1170, जब ये क्रॉस हो जाएंगे तब आप कहिएगा कि चल पड़े भैया, चल पड़े, एंड कहीं ना कहीं वो 1200 की तरफ मुड़ेंगे। 1200 पर फिर से देखना है कि भैया चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या फिर वापस से टक 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 कैंडल बनी एंड नीचे आ गए। तो बस इतना ही है यहाँ पर, टाटा टेक के अंदर बहुत कुछ है नहीं, बट यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको लगता है, अगर आपको शॉर्ट टर्म प्ले करना है स्टॉप लॉस की चेज करिए, अगर आपको लगता है कि यहाँ से मुड़ेगा हाई साइड की तरफ जाएगा तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चेज करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन फंडामेंटल बेसिस पर अगर कोई बाय करने के लिए कह रहा है कि नहीं मैं लॉन्ग टर्म के लिए लूंगा, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी यही है, SIP कर लो, ज़्यादा बेहतर है। एंड मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं, तो भैया मूविंग एवरेज आपके कह रहे हैं कि ये ना आपका पूरा का पूरा यहां पर आपका 1000 पर 50 डेमा है, 50 डेमा आपका 1000 रुपए पर है, जिससे हम 70 रुपए कम से कम दूर है, ठीक है। उसके बाद आपका 100 एंड 200 डेमा आता है, एंड ये आपको देखने को मिल जाता है 1060 के आसपास, 1060 1070 के आसपास। तो ये आपके मूविंग एवरेज हुए। मूविंग एवरेज को अगर क्रॉस कर गए तो यार मजबूती आ जाएगी, कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आ गए तो मजबूती वास्तव में आ जाएगी, लेकिन टिकना पड़ेगा उसके ऊपर। तो ये रहे मूविंग एवरेज के लेवल, 1000 क्रॉस कर पाना आसान नहीं है, लेट्स सी देखते हैं। लेकिन अगर चले गए मूविंग एवरेज के ऊपर तो समझिएगा कि माहौल बहुत अच्छा कहीं ना कहीं क्रिएट होगा टाटा टेक के अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ग्रोथ का पता नहीं है भैया, एक बार आना स्टार्ट हो तब तो देखें भैया क्या हो क्या रहा है, लेकिन स्टिल काफ़ी महंगी वैल्यूएशन है जिसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। वाकई में टाइम बर्बादी हो रहा है, पैसा तो लगा है ही, वो एक अलग चीज़ है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं, इससे पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप देख में जाए, बड़ी देख लीजिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।